शाही बंदगी सतनाम। मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो, सभी भक्तों की सभी संतों की सदाई जय हो। जय जय सतगुरुदेव महाराज की सदाई जय हो। तो मेरे भाई, मैंने अपने चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान मूल ज्ञान समझा रहा हूँ। लोग समझें, सत्य सत्य का निर्णय करें, सत्य भक्ति करें, आत्मा परमात्मा को जानें, आध्यात्मिक ज्ञान को जानें कि हमारा मनुष्य चूल्हा कैसे सफल हो सकता है। हमें मनुष्य चूल्हा किस काम के लिए मिला है। मेरे भाई, मानुष चूल्हा दुर्लभ है, मिलता न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरा, बहुर न लगता डार। लोग धर्म आचरण मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? कुछ लोग सांसारिक दृष्टि से जाते हैं, सांसारिक इच्छाओं के लिए जाते हैं। कुछ लोग जाते हैं परमात्मा भगवान या जो भी जिस धर्म का है उस धर्म का नाम लेकर के, अपने इष्ट का नाम लेकर कहते हैं हमारा भगवान या हमारा राम, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु खुश रहे हमसे, हमें खोटे कर्मों से बचाए। या कोई चाहता है कि परमात्मा हमें मिल जाए, हमें मोक्ष मुक्ति मिले, स्वर्ग लोग, जन्नत, जो जिस भाषा में बोलते हैं। हिंदू धर्म में स्वर्ग बोलते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, अच्छे कर्म करूं। तो मेरे भाई, ये बात समझनी पड़ेगी। मैं आखिर आप लोगों को समझा के आ रहा हूं। मेरे भाई, परमात्मा कहीं स्वर्ग में नहीं बैठा, परमात्मा तो तुम्हारे साथ है। मगर कुछ लोग परमात्मा को इंसानी रूप का समझ लेते हैं। मेरे भाई, कुछ लोग परमात्मा को इंसानी शरीर का समझ लेते हैं कि जैसा मैं हूं परमात्मा वैसा होगा। तो नहीं मेरे भाई, परमात्मा इंसान जैसा नहीं है। इंसानों को तो ज्ञान समझ में आता है, इसलिए परमात्मा इंसानी चूल्हा धारण करता है। पहली बात तो मेरे भाई ये समझनी पड़ेगी, परमात्मा इंसान जैसा नहीं है। यदि जानवरों को ज्ञान यदि समझ में आ जाता तो परमात्मा जानवर बन के आता। इंसान के पास विवेक बुद्धि है, मानुष चूल्हा के पास, इसलिए इंसानी रूप धारण करता है। और परमात्मा किसी माँ के गर्भ से नहीं आता। मेरे भाई अच्छी तरह समझ लो, साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। बेटा हो के जो अवतर वो तो साहिब नहीं। जो बेटा हो के अवतार ले रहा है वो मेरे भाई परमात्मा नहीं है। चार दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर। और दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर। और कोई गाढ़े कोई अग्नि जलावे, ढूंढ न पायो शरीर। और चार दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर। और दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। दो
एक राजा की एक संत की वाणी आ गई। अब मेरे भाई चार दाग कौन से हैं? चार दाग होते हैं मेरे भाई, माँ के गर्भ से जन्म लेना, भोजन करना, मैथुन करना और मृत्यु को प्राप्त करना। ये हो गए चार दाग। परमात्मा इनसे न्यारा होता है। ये बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई कि आखिर में आप लोगों को समझा क्या रहा हूँ और आप लोग समझ क्या रहे हो मेरे चैनल पर मेरे भाई। अच्छी तरह समझ लो ज्ञान। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी, हम कोई भी काम करते हैं तो मेरे भाई कहते हैं हमें परमात्मा हमसे खुश रहे या परमात्मा हम पर दया करे। कोई भाई संसार की इच्छा के लिए, मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए परमात्मा को भजता है। कोई मेरे भाई मोक्ष मुक्ति पाना चाहता है, कोई सांसारिक कामनाओं के लिए काम करता है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, लोग मन्नतें मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में जाते हैं, क्या परमात्मा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है? कहीं तीर्थ स्थलों में जा रहे हैं, क्या परमात्मा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है? सोन में हजारों लोगों में एक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये किस लिए? क्योंकि उसका पूर्व जन्म का कारण था। तो ये बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई, जो आपने कर्म किया है उसके आधार पर मिलता है। तो मेरे भाई कुछ लोग कहते हैं कि मैं भवसागर से छूट जाऊं। तो मेरे भाई भवसागर से छूटने के लिए तुझे अपने आप को चीनना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा मेरे भाई। अपने आप को नहीं जानेगा तो मेरे भाई मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी। कुछ लोग धर्म कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं। तो मेरे भाई स्वर्ग ये सब आध्यात्मिक ज्ञान में आओगे तब आपको समझ में आएगा। स्वर्ग में जाने से आप कल्पनाओं में चले जाओगे, वहाँ से फिर छूटोगे। कुछ लोग कहते हैं विष्णु देव की हिंदू धर्म में पूजा करते हैं कि विष्णु वैकुंठ में जाऊंगा। जब मेरे भाई वाणियों में आता है, परमात्मा की वाणियों में कि वैकुंठ, तो मेरे भाई कल्पनाओं में है। आप कल्पनाओं में वैकुंठ की इच्छा करोगे, कल्पनाओं में जाओगे, सूक्ष्म शरीर हैं वहाँ चले जाओगे। इन शरीरों की अवधि बढ़ानी होती है मेरे भाई, शरीरों को पार करना होता है। 6 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल और अंश। जब उन शरीरों की अवधि लंबी हो जाती है, आप कल्पनाओं में विचार करते हो तो सुरती चली जाती है, वैसे ही लोक रच लेती है। मगर वहाँ से आओगे तो मेरे भाई नीची योनि में जाओगे, कुत्ता बिल्ली में गिरोगे। तो मेरे भाई मैं इसी बात को समझा रहा हूँ काफ़ी दिन से कि इस संसार में मन और माया के अधीन है
और मन और माया को इनका जाल काटना मेरे भाई सबके बस में नहीं है। बहुत हैं संसार में, गुरु भी हैं, गुरु भी हैं, सतगुरु भी हैं, बहुत लोग हैं, मगर ज्ञान न होने के कारण लोग इस संसार में कहाँ कहाँ उलझे पड़े हैं। कोई मेरे भाई शरीर का सुख लेके लेने आता है, कोई सांसारिक दृष्टि से मनोकामना धन की कमाने के लिए जाता है, परमात्मा को याद करता है। कोई शरीरों के रोग काटने के लिए परमात्मा को याद करता है, कोई धन कमाने के लिए इच्छा करता है। तो मेरे भाई जो आपने किया है उसी के आधार पर आपको मिल जाएगा। जो आपने किया है, चित्रगुप्त धर्म बरियारा लिखनी लिखे सकल संसार। और मेरे भाई उद्योग करने से लक्ष्मी आती है। धन कमाना है तो आप उद्योग करो, काम धंधा करो। कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अब खाओ दूसरे को दीजिए। भैया कुछ काम धंधा करो। पैसा कमाने के लिए तो काम धंधा ही मेरे भाई उद्यम उद्योग करना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये बात समझ लो आप अच्छी तरह से। ज्यों उद्यम से लक्ष्मी, आलस मन से हान। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ। और मोक्ष मुक्ति पाने के लिए आपको अपने आप को चीनना पड़ेगा। जब तक नहीं चीनोगे आत्म, तब लग नहीं मिले है परमात्मा। परमात्मा तुम्हारे अंग संग है। मगर जीवन में एक भेदी सतगुरु चाहिए जो आत्मा परमात्मा का भेद दे, तब सत भक्ति होगी, मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी, परमात्मा की दया हुई तो। सारा खेल है मेरे भाई सुरती और शब्द का। सुरत फंसी संसार में, तासुई पड़ गई दूर। सुरत बांध स्थिर करो, आटो पे रह जाओ। तो मेरे काफ़ी दिन से मेरे भाई मैं समझा रहा हूँ। साहिब की वाणी क्या कहती है आगे देखते हैं। परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा हमारे अंग संग है। और भगवान का मतलब समझ लो, भगवान आप भी हो। भासे भूमि, गासे गगन, वासे आसे अग्नि, नासे नीर। तो भगवान है मेरे भाई। आप सृष्टि पैदा कर रहे हो तो सृष्टि पैदा हो रही है। आप सृष्टि पैदा करना बंद कर दोगे तो मेरे भाई सृष्टि खत्म हो जाएगी। आप ही सृष्टि पैदा कर रहे हो। स्त्रियों के रूप में आप, स्त्री का किसी का शरीर है तो दुर्गा का रूप है, और पुरुष का रूप है मेरे भाई तो निरंजन हो। और सृष्टि मन और माया निरंजन की नहीं बनाई है, परमात्मा नहीं बनाता है। परमात्मा को कोई ज़रूरत नहीं है सृष्टि बनाने की। साहिब की वाणी क्या कहती है। तब साहिब कहवे अनुसारा, कहूँ विचार उतास व्यवहारा। पांच तत्व का पुतरा बनावा, तामे प्रगट आप समावा। ये पांच तत्व का पुतरा है ना काया, तामे प्रगट कौन समाया हुआ, आप समाये हुए हो। आप तन नहीं हो, आप ये शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप तन नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। त्रिगुण आत्मा रूप बनाई, दुख सुख ताय सबे भोगताई। त्रिगुण आत्मा कौन है मेरे भाई। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन्हीं के द्वारा दुख सुख आपको मिल रहा है कर्म के अनुसार। इनमें मन राजा कर दीना, ताते जीव बुद्ध गहे लीना।
इनके ऊपर मेरे भाई देव निरंजन राजा बैठा हुआ है। आपन रूप आपन न चीना, ताते आवा गमन कर लीना। और ना कोई आया ना कोई गया, मन के मते जन्मते भया। सारा खेल मेरे भाई मन और माया का है। मन ही ज्ञानी मूरख कहिए, मन ही ब्रह्म रूप यह लइए। मन का है यह सकल पसार, सकल सृष्टि किसकी है भाई? मन की है। मन ही पाप पुण्य विस्तारा, मन ही मोह काम उपजावे, मन ही आशा तृष्णा लावे। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी। मन के ही मुताबिक आप चल रहे हो, मन माया खेल रहे हैं। आप अज्ञानता के कारण आपको लग रहा है कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। ज्ञान में आओगे तब मेरे भाई पता लगेगा कि संसार में मन माया खेल रहे हैं। आप तो मन माया के बंधन में पड़े हुए हो। तो मेरे भाई कर्म के अनुसार दुख सुख आपको भुगताया जा रहा है। तो मैं क्या समझ आ रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हो, ये बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई। आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म ज्ञान, मूल ज्ञान समझा रहा हूँ मेरे भाई। इसको समझो, सत्य भक्ति करो और मेरे भाई इस संसार से, भवसागर से सदा के लिए छूट जाओ। साहिब बंदगी, सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे जीवन।